हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहले मतलब पता होना चाहिए और उसके बाद में आपको बाकी की बातें अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, सोच के देखो। एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर ए, बी एंड सी, ये तीन आपके पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए, बी और सी ये आपके पार्टनर्स है इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों, इस फर्म में से सपोज सी नाम के बंदे ने, सी नाम के पार्टनर ने इस पार्टनरशिप फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए, ओके, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो मुझे एक बात आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि फर्म में से अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाले तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ड्रॉविंग्स। इसे क्या बोला जाएगा बताओ? ड्रॉविंग्स बोला जाता है। ओके, तो ये सबको पता ही है। लेकिन बच्चों, एक अलग एंगल से आप लोग सोच के देखो, ये पैसा है तो किसका? तो भाई पैसा तो है आपके इस पार्टनरशिप फर्म का, और वो विड्रॉ कौन कर रहा है पर्सनल यूज के लिए? तो वो आपका सी नाम का बंदा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यहां से विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ड्रॉविंग। लेकिन एक बात सोच के देखो, अपना एक प्रिंसिपल होता है, जो पर्सन पैसा यूज करेगा तो उसने इंटरेस्ट देना चाहिए। तो यहां पे आपका ये सी नाम का बंदा पैसा यूज कर रहा है फर्म का, तो दैट इज वाई ही शुड पे इंटरेस्ट टू द फर्म, ही शुड पे इंटरेस्ट टू द फर्म। ओके, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर क्या होगा, ये सी नाम के बंदे ने फर्म को इंटरेस्ट देना चाहिए। अब सोच के देखना, आप अकाउंटिंग किसके बुक्स में कर रहे हो? तो भाई हम लोग तो अकाउंटिंग हमारे फर्म के बुक्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या रहेगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स हमारे फर्म के लिए क्या रहेगा? तो बेटा बात बहुत सिंपल है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग विल बी द इनकम। ओके, ये इसके लिए क्या रहेगा बताओ? इनकम रहेगी। क्यों इनकम रहेगी बच्चों? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि फर्म को पैसा मिलेगा। किससे पैसा मिलेगा? पार्टनर से पैसा मिलेगा। तो दैट इज वाई दिस विल बी द इनकम फॉर द फर्म। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखो। अब सवाल है साहब, इसकी जर्नल एंट्री कैसे मारी जाएगी? ध्यान से सुनना। नॉर्मली जो भी आपकी इनकम होती है तो आप उसे तो क्रेडिट कर देते हो। तो टू इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स जो रहेगा वो इनकम होने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ? क्रेडिट होगा। बिकॉज आपको नॉमिनल का रूल तो पता ही है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये यहां पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इंटरेस्ट किससे लिया जा रहा है? तो एक पार्टनर से ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि उस पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा? और कैपिटल को तो यूजुअली होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट को कम करना है तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे एंट्री क्या बन रही है बच्चों? द एंट्री विल बी लाइक दैट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रही है बात? लेकिन आप कैपिटल को तब डेबिट करोगे जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। ओके, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। नहीं तो आपको आपका करंट अकाउंट जो है ये यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। और करंट अकाउंट कब डेबिट होता है बच्चों? जब आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तब आपका करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड ओवर हियर। तो ये आपकी हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंट्री। ओके, लेकिन बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है ये तभी दिया जाता है जब आपके पार्टनरशिप डीड में गिवन हो। जब ये आपके पार्टनरशिप डीड में गिवन हो तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया जाता है। ये हमने पहले भी देखा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सवाल ही नहीं उठता ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देने का। तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की तभी आप लोग ये दे सकते हो। ओके, दूसरी बात, जैसे मैं आगे का एक लेक्चर लूंगा जहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल।
तो अभी एक बात सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूं, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है इसे ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट में, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि इसको ट्रांसफर किया जाता है तो इसे करना पड़ेगा आपको डेबिट। तो यहां पे मैं अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स को कर डालूंगा, क्या कर डालूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा। और इसे ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दूंगा। ठीक है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा बच्चों, डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोग बाद में एक एंट्री पास करते हो, क्लियर। तो ऐसी दो एंट्रीज हमें यहां पर पास करनी पड़ती है। देखो वापस से हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के बारे में, हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया। तो जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो बंदा क्या करेगा बच्चों, वो बंदा इंटरेस्ट पे करेगा आपके पार्टनरशिप फर्म को। और काय के लिए इंटरेस्ट पे कर रहा है, बिकॉज ही इज यूजिंग दैट मनी, है ना। तो ये फर्म के एंगल से सोचोगे तो ये तो इनकम हो गई। तो आप एंट्री क्या पास करने वाले हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग मेरी इनकम है, दैट इज वाई उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। सवाल है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, तो रीजन इज दैट कि भाई आपका ये पर्टिकुलर पार्टनर ये सब पे करेगा ना, तो पार्टनर का कैपिटल कम होएगा। तो कैपिटल अकाउंट तब आप लोग डेबिट करोगे जब आप लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। बट इफ यू आर फॉलोइंग करंट अकाउंट तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड या फिक्स कैपिटल मेथड आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको ये करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और एट लास्ट ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स आपको एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये बातें याद रखना। अब बच्चों इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब देखो एंट्री तो कैसे आएगी कैसे नहीं ये सब तो हमें पता ही है, हम लोगों ने देख भी रखी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ओके, ये सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ओके, तो सवाल ये उठता कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का। ओके, तो अब मेरी बात आराम से सुनना बच्चों। हमें जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स निकालना होगा तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, कुछ बातें क्या, आराम से सुनो। मैं इसके करता हूं बेटा दो पार्ट्स। हम लोग क्या निकालना सीख रहे बताओ, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स निकालना सीख रहे। तो मैंने क्या किया बताओ, इसके दो पार्ट्स कर दिया, ठीक है। और दो पार्ट्स मैंने क्या किया, सबसे पहला डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर गिवन, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर गिवन, ठीक है। और सेकंड में लिख दूंगा डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर नॉट गिवन। ओके, तो ये मैंने यहां पर क्या कर दिया बच्चों, दो पार्ट्स कर डाले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को सीखना है और मैंने इसके यहां पर अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स करे हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर गिवन, और सेकंड क्या किया, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर नॉट गिवन। ओके, अब ध्यान से सुनना। अगर सपोज आपको डेट ऑफ ड्रॉविंग्स दी गई है बच्चों कि कब कब आप लोगों ने विड्रॉवल किया है, इसके डेट्स अगर दिए जाए तो आपके पास दो मेथड से इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। ओके, दो मेथड से आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो ड्रॉविंग पे। कौन सी दो मेथड्स हैं, तो नंबर फर्स्ट आपकी सिंपल मेथड, आपकी सिंपल मेथड, ठीक है, नॉर्मल मेथड, और एक आ जाएगी आप लोगों की शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो दो मेथड्स होती है बच्चों, आप लोगों को अगर डेट ऑफ ड्रॉविंग्स दी गई होगी तो इंटरेस्ट निकालने के आपके पास में दो मेथड्स है, एक सिंपल मेथड और दूसरी कौन सी बताओ, आपकी शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब मैं आपको इन मेथड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। सपोज ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, ओके।
मैं तीनों पार्टनर की तो ड्रॉइंग नहीं लेता, सिर्फ एक आधे पार्टनर के थ्रू आपको समझा देता हूं दोनों मेथड। ए ने विड्रॉ किया है, ओके, कुछ ऐसे। फर्स्ट टाइम उसने विड्रॉ किया था 1 जुलाई 2021 को, 1000 रुपीज बंदे ने विड्रॉ कर लिए, ठीक है। फिर उसने 30 सितंबर 21 को 5000 रुपए विड्रॉ कर लिए, ओके। और बाद में 1 जनवरी 2022 को बंदे ने 6000 रुपए विड्रॉ कर लिए। क्लियर? तो ये आपको मैंने यहाँ पे क्या दे दिया बच्चों, आप लोगों को सिनारियो दे दिया या एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट कर दिया, ओके। अब यहां पे बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 10% से बोला गया है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितने परसेंट से बोला है? 10% से। तो आपको पूछा है चलो रे भाई निकालो, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो बेटा सबसे पहली बात देखो, मैंने आपको क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग करना है तो इसके करेंगे कितने? दो पार्ट्स। दो पार्ट्स क्या है? डेट ऑफ ड्रॉविंग गिवन, डेट ऑफ ड्रॉविंग नॉट गिवन। क्वेश्चन देख के सोचो कि डेट्स ऑफ ड्रॉविंग दी है क्या, तो आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए जी हाँ सर, डेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर गिवन। सही है ना? यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉविंग्स एक ही आप लोगों को दी गई है। तो अकॉर्डिंगली जब डेट ऑफ ड्रॉविंग दी गई है तो आपके पास में दो मेथड्स आ जाते हैं, ओके। एक तो सिंपल मेथड है और एक है शॉर्टकट मेथड। सिंपल मेथड क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। सिंपल मेथड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कुछ ऐसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कुछ ऐसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखो पहली ड्रॉविंग 1000 रुपीज की हुई है, ओके। और ये जो 1000 रुपीज की ड्रॉविंग हुई है ये कब हुई है बच्चों? 1 जुलाई 2021 को, ओके। फर्स्ट जो ड्रॉविंग थी वो कब हुई है? 1 जुलाई 2021 को। तो आप क्या करना बच्चों, आपका जहां पे ईयर एंड होता, अब हम ऐसा पकड़ के चलते कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च 22 को होने वाला है। हम ऐसा मान के चलते कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च 22 को होने वाला है। तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे निकालोगे? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2022 तक, 1 जुलाई 21 से लेके 31 मार्च 22 तक आप बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते? तो आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 9 महीने होते। सही है ना? तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो रहेगा ये कितने मंथ्स का निकलेगा बच्चों? तो 9 मंथ्स का निकलेगा, ओके। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, 1000 इंटू 10%, 1000 इंटू 10% इंटू 9/12 इंटू क्या कर दिया बताओ? 9/12 किया। एंड रीजन इज वेरी सिंपल बॉस। रीजन क्या है इसके पीछे? तो रीजन इज दैट कि आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ये 9 महीने का तो आएगा, बिकॉज आपने फर्म से विड्रॉवल कब करी थी? 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आप लोग क्या करोगे बताओ? यहाँ पे ये इंटरेस्ट निकालोगे। तो चलो देखते कैसे आता है। तो 1000 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 9, ये कितना आएगा? 75 रुपीज। ये कितना आ रहा है? 75। लगा तो एक बार और चेक कर लेंगे। 1000 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 9, ये कितना आता है? 75, ओके। अब ऐसे ही सेकेंड ड्रॉइंग आपकी 5000 रुपए की हुई है, तो इस पे भी लेना पड़ेगा 10%। बट बेटा कितने मंथ्स का लेना पड़ेगा? तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च 22 तक, दैट कम्स टू 6 महीने। 6 महीने का यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेना पड़ेगा। तो 6/12 कर देंगे। तो चलो 5000 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 6, ये कितना आता है? 250। ये कितना आएगा बताओ? 250। और थर्ड क्या है बताओ? 1/1/2022 को आपने 6000 की ड्रॉइंग की, तो 6000 इंटू 10% कर दो। बट 1/1/22 से लेके 31 मार्च 22 तक बोलो कितने मंथ्स होते? तो बेटा 3 मंथ्स होते। तो यहाँ पे 3 महीनों का आप लोग निकालोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो कैसे निकलेगा बेटा? 6000 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 3, ये आ जाएगा 150। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना आएगा? 150 प्लस 250 प्लस 75, ये आ जाएगा कितना बताओ? 475।
आई होप सबको समझा होगा, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल सी मेथड है। जितने जब आपने ड्राइंग की उस डेट से लेके ईयर एंड की डेट तक का आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड। जब डेट्स दी गई है तो आप ऐसे ड्रॉविंग्स निकाल लोगे। बट साहब यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड भी आती है। ओके, शॉर्टकट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम एग्जाम्पल में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आराम से देखना, ये मेथड बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, ध्यान से सुनो। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान से देखना। 1000 into 75, सॉरी 1000 into 9, उसके बाद 5000 into 6, 6000 into 3। तो अगर आप देख रहे होगे तो मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरी अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग है उसको बस मैंने मल्टीप्लाई बाय मंथ कर दिया। ओके, अब आप क्या करो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इनका कैलकुलेशन निकालो बाहर। इसका आ जाएगा बाहर कितना, 9000। ओके, 5000 into 6 ये आ जाएगा कितना, 30,000। ठीक है, उसके बाद 6000 into 3 कितना आ जाएगा, 18,000। अब क्या करते हैं, इनकी टोटल कर लेते हैं। तो भाई 18,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 ये कितना आता है, 57,000। आप बोलेंगे सर ये क्या निकल रहा, अब आराम से सुनना। अब ये जो आपका 57,000 निकला ना बच्चों, तो इस 57,000 पे आप लोग क्या कर लेना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉविंग लगा देना। बोलो कितना है, 10%। तो ये 10% कर दिया, बट इनटू 1 मंथ का लेना पड़ेगा। इसके लिए 1/12 कर देना, 1 मंथ का लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या कर देना, 1/12 कर देना। ओके, तो करके देखो कैलकुलेशन, 57,000 into 10% अपॉन 12, ये भी कितना आया, जादू है जादू, 475 रुपए ही आया। अरे बात समझे कि नहीं समझे। इट ऑल्सो केम टू हाउ मच, 475। हमने क्या किया, हमने अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग ली, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कर दिए। ओके, और उनका अग्रीगेट ले लिया जो कि 57,000 आया, और इस 57,000 पे हम लोगों ने चार्ज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10%, और 1 महीने की हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे निकाली है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर हर जगह पे 1 महीने का ही निकालना है क्या, तो जवाब इज एब्सोल्युटली यस, हर प्लेस पे आपको 1 मंथ का ही निकालना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कोई होनहार बच्चे शायद मुझे पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि सर ये आ कैसे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बेटा लॉजिक कुछ नहीं, जादू कुछ नहीं, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। देखो ये प्योर मैथ्स है। 1000 into 10% बोले तो आप क्या कर रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे 10% लिख देता हूं, इंटू आप लोग क्या कर रहे थे बताओ, 9/12। अगर आपको एक बात समझी होगी तो इस मेथड में जो हमारी सिंपल मेथड है, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे थे। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, ये 10% तीनों ड्रॉविंग्स में आया, चेक करो, 10% 10% तीनों ड्रॉविंग्स में आया। और दूसरी बात, ये 9/12 6/12 3/12, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1/12 है। ओके, इसमें कॉमन क्या है बताओ, 1/12 है। तो आपको अगर समझा होगा तो बेटा ये जो दो फैक्टर है ये कॉमन निकल रहे इस मेथड से। कौन से 10% और 1/12। अब अगर ये 9/12 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 9 into 1/12। और जो 6/12 है उसको मैं 6 into 1/12 भी लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब सब में कॉमन क्या है बताओ, ये 1/12 1/12 सब में कॉमन है। क्लियर है क्या। तो मैंने क्या किया, जो चीजें कॉमन है ना उनको मैंने साइड में निकाल लिया, किस मेथड में, इस शॉर्टकट मेथड में। तो फिर अब अनकॉमन क्या रहा, 1000 into 9। ये देखो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ का 1000 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5000 into 6 मल्टीप्लाई किया, 6000 into 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो अनकॉमन चीजें थी उनका मल्टीप्लीकेशन किया, और एक ही बार ये जो कॉमन फैक्टर आ रहे थे उनका मल्टीप्लीकेशन मैंने एक ही बार वहां पे डाल दिया। ओके, तो 57,000 into 10% into 1/12 कर दिया, तो मेरा आंसर एग्जैक्टली यहां से क्या हो गया बताओ, मैच हो गया। तो दिस इज द मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको आप लोग बोल सकते हो, या इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है बेटा। अगर मैं इसको अच्छा नाम दूं तो इसे प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। ओके, कैसे भी निकालो आपको, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यू विल बी एबल टू कंप्यूट ओवर हियर।
आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स करनी है। अगर आपको ड्रॉविंग्स दी गई है तो आप लोग क्या कर सकते हो, दो मेथड्स फॉलो कर सकते हो। एक तो सिंपल मेथड, नहीं तो फिर प्रोडक्ट मेथड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, शॉर्टकट मेथड। ओके, और मैंने विथ लॉजिक भी आपको समझा दिया कि उधर कुछ जादू नहीं हो जाता, बल्कि इसके पीछे कुछ रीजन है। दैट्स इट। ओके, अब बात करेंगे whenever dates of drawing are not given। जब भी आपको डेट्स ऑफ ड्रॉविंग दी नहीं गई है तब क्या करोगे, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है बॉस। ओके, तो मैं इसके करता हूं बच्चों तीन पार्ट्स, ध्यान से देखना बच्चों। मैं इसके कर रहा हूं कितने बताओ, तीन पार्ट्स। अब ये तीन पार्ट्स कौन कौन से जल्दी समझ में आ जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा दम सबर रखो। डेट्स ऑफ ड्रॉविंग्स आर नॉट गिवन, जब भी डेट्स आपको दी नहीं गई है बट आपको बोला है ड्रॉविंग्स मेड, ड्रॉविंग्स मेड at the beginning of each month, at the beginning of each month। ओके, या फिर ड्रॉविंग्स मेड, ड्रॉविंग्स मेड ड्यूरिंग द मंथ, और कुछ भी आगे पीछे नहीं दिया, या फिर मिडल ऑफ द मंथ बोल दिया गया है, मिडल ऑफ द मंथ बोल दिया गया है, या तो आगे पीछे कुछ नहीं बोला या तो मिडल ऑफ द मंथ बोला है। और तीसरी बात होती है ड्रॉविंग्स मेड, ड्रॉविंग्स मेड एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, एंड ऑफ द मंथ। तो ये तीन सिनारियोज हो सकते हैं। ये कब की बात बोल रहा हूं बेटा मैं, ये तब की बात जब आपको डेट ऑफ ड्रॉविंग्स दी हुई नहीं है। जब भी आपको डेट्स ऑफ ड्रॉविंग दी जाएगी तो आप ये दो मेथड के थ्रू ये ड्रॉविंग्स निकाल सकते हो। बट जब डेट ऑफ ड्रॉविंग नहीं दी तब क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको बोला है कि ड्रॉविंग हर महीने के बिगिनिंग में होती थी, तो याद रखना आप लोग क्या करोगे, ड्रॉविंग्स की अमाउंट, ड्रॉविंग अमाउंट पर मंथ इंटू 12 कर लो। ये पहली स्टेप, ड्रॉविंग अमाउंट पर मंथ इंटू 12 कर दो, तो आपके पास पूरे साल की ड्रॉविंग्स आ जाएगी। ओके, फिर यहां पे क्या करना, ड्रॉविंग्स पर एनम, ओके, हर साल की ड्रॉविंग्स लो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फॉर 6.5 मंथ्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे बच्चों, जब ड्रॉविंग्स की डेट आपको दी नहीं गई है और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ड्रॉविंग आप लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कर रहे हो, हर महीने के शुरुआत में आप लोग ड्रॉविंग्स कर रहे हो, तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, ड्रॉविंग अमाउंट पर मंथ इंटू 12, इससे आपके हाथ में पूरे साल की ड्रॉविंग्स आ जाएगी। और जैसे ही पूरे साल की ड्रॉविंग्स आ गई और उसको आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देना। बट लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 6.5 महीनों के लिए। इसका मतलब आपको 6.5/12 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 6.5/12 करना पड़ेगा, 6.5/12 ऐसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों, क्या, कैसे, सबका रीजन दूंगा, हवा में बातें नहीं करूंगा। ओके, प्लीज लेकिन थोड़ा सा वेट करना। सेकेंड चीज, अगर ड्रॉविंग की डेट तो दी नहीं है बट बिगिनिंग में है कि एंड में है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ अमाउंट दे दी, या फिर बोला भाई ड्रॉइंग ड्यूरिंग द मंथ है या मिडल ऑफ द मंथ है, ऐसा कुछ बोल दे, तो बेटा आप यहां पर क्या करोगे, स्टेप 1, ड्रॉविंग्स पर मंथ इंटू 12, ये पहली स्टेप। फिर क्या करोगे, ड्रॉविंग्स पर एनम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इंटू 6/12, दैट इज 6 महीने का यहां पे आप लोग क्या करोगे बताना, आप लोग यहां पे निकालोगे। ठीक है, तो जब कुछ नहीं बोला तब 6 महीने का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट यहां पर निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लास्ट, अगर ड्रॉविंग एट द एंड ऑफ द मंथ बोला है, डेट्स वगैरह कुछ नहीं बोली है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो सबसे पहला वही
ड्रॉविंग पर मंथ करो इंटू 12 करो, इससे साल की ड्रॉविंग आएगी, है ना। फिर ये ड्रॉविंग पर एनम लो इनटू क्या कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू क्या कर देना बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5 अपॉन 12। दैट मीन्स 5.5 महीनों का आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा बताओ, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये पिक्चर मैंने आपके सामने रख दिया। भाई जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना हो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालते वक्त आपके पास रेट ऑफ ड्रॉविंग्स आर नॉट गिवन, नहीं दिया गया है, तो सवाल है हम लोग क्या करेंगे, डिपेंड करेगा ड्रॉविंग के आगे क्या लिखा है उस पर। अगर लिखा है कि ड्रॉविंग अमाउंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपने क्या करना, पहले पूरे साल की ड्रॉविंग निकालना और उस पर 6.5 महीने का आप लोग क्या निकालोगे बताओ, इंटरेस्ट निकालोगे। ड्रॉविंग बिगिनिंग में है कि एंड में है कुछ नहीं बोला, या मिडिल में है बोल दिया, तो पूरे साल की ड्रॉविंग निकालो और 6 महीने का उस पर क्या निकालोगे बताओ, आप लोग वहां पे इंटरेस्ट निकालोगे। और ड्रॉविंग अगर एंड ऑफ द मंथ बोला तो फिर आप लोग क्या करने वाले हो, ड्रॉविंग पर मंथ इंटू 12 और इससे पर एनम की ड्रॉविंग आएगी और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट कितने मंथ्स के लिए, 5.5 महीनों के लिए। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो सवाल बाय डिफॉल्ट आपके मन में आ सकता है कि सर ये 6.5 महीने कहां से आया, सर 6 महीने कहां से आए, सर 5.5 महीने कहां से आए, कुछ तो बताओ। तो बच्चों डेट्स दी नहीं है ना, तो हम अंदाजे की गोलियां मार रहे। बात समझ में आ रही है आपको, अंदाजे की गोलियां मार रहे मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे एवरेज बेसिस पे क्या निकालते बताओ, ड्रॉविंग हुई ऐसा मानते, ऑन एन एवरेज किसी भी रैंडम डेट पे ड्रॉविंग्स हुई ऐसा मानते। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है बताओ, एवरेज निकालना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा एवरेज है, तो बेटा इसके पीछे एक फॉर्मूला होता है। ओके, वो सीए फाउंडेशन में कहीं दिया नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने आए कहां से, तो इसके पीछे एक फॉर्मूला है। क्या, तो द फॉर्मूला इज दैट पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग, आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग अपॉन क्या है बताओ, 2। ओके, ऐसे करके निकाला जाता है। सपोज आपको बोला है कि आप बिगिनिंग में ड्रॉविंग करते हो, हर मंथ के बिगिनिंग में आप लोग क्या करते हो बताओ, ड्रॉविंग्स करते हो। क्लियर है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, आप फर्स्ट टाइम कब ड्रॉ कर, सॉरी, आप फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ करोगे, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो बेटा अगर आपने 1/4 को ड्रॉविंग करी तो इसके बाद कितना पीरियड बच रहा, तो बेटा 1/4 को ड्रॉविंग करी तो पूरे 12 महीने बच रहे ना, तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना रहेगा, 12 महीने प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग ऑफ द ईयर। मेरे को बताओ, आप हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉइंग कर रहे हो, तो ये साल कंप्लीट कब होगा, लेट्स से मार्च को कंप्लीट होगा, तो मार्च की ड्राइंग कब होगी, ये तो 1 मार्च को होगी। बात समझे ना आप लोग, ये तो 1 मार्च को कंप्लीट होगी। तो 1 मार्च को कंप्लीट होगी, तो मेरे को बताओ पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, आखिरी ड्रॉइंग के बाद और कितना पीरियड बचा है, तो एक ही तो महीना बचा है, क्योंकि लास्ट ड्रॉविंग आपने 1 मार्च को करी है, इसका मतलब आपका पूरा मार्च का महीना अभी भी तो पड़ा है। तो इसके लिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना, 1 मंथ अपॉन 2 कर दो, तो 13/2 करोगे तो ये कितना आएगा बताओ, 6.5 महीना निकल के आएगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये पार्ट गया होगा। ओके, तो ये इसी की वजह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, बिगिनिंग में हम लोग क्या लेते हैं, 6.5 महीना लेते हैं। सवाल है सर मिडल ऑफ द रहा तो 6 मंथ क्यों लेते, क्योंकि बेटा मिडल में ड्राइंग की बोले तो अप्रैल की ड्रॉइंग आपने कब करी होगी, 15 अप्रैल को। तो बताओ 15 अप्रैल के बाद कितना पीरियड लेफ्ट है, तो अप्रैल का आधा महीना और बचे हुए 11 महीने, तो कितना पीरियड लेफ्ट है, 11.5 महीना प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉविंग। लास्ट ड्रॉविंग कब होगी, 15 मार्च को होगी, इस साल की लास्ट ड्रॉविंग। तो 15 मार्च के बाद फिर भी कितना पीरियड बचता है, तो मार्च के 15 दिन बचते हैं, है ना, तो इसका मतलब आधा महीना फिर भी बचेगा, अपॉन 2 कर दो,
तो बेटा ये 12/2 हो गया, दैट मीन्स 6 महीने हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 ले लेते हैं। सर अगर हम एंड ऑफ द मंथ करते तो 5.5 महीना क्यों लेते हैं? वही फॉर्मूला, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बेटा अगर आप हर महीने के एंड पे कर रहे हो तो मेरे को बताओ, अप्रैल के महीने में पहली ड्रॉविंग कब करोगे? तो 30 अप्रैल को करेंगे पहली ड्रॉविंग। तो इस पहली ड्रॉविंग के बाद अब पीरियड कितना बचा है? तो भाई अप्रैल का महीना तो गया, अब बचे 11 महीने। प्लस लास्ट ड्रॉविंग कब होगी? तो लास्ट ड्रॉविंग तो मार्च में होगी, बट कितने मार्च को होगी? 30 मार्च या 31 मार्च को होगी। मुझे बताओ इसके बाद कितना पीरियड बचा है इस साल का? तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पीरियड तो खत्म हो गया। तो कितना लिखोगे? 0/2। तो 11/2 इज इक्वल टू वॉट? 5.5। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। इफ यू आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट तो नथिंग हैज टू बी डन फ्रॉम दिस। ये फॉर्मूला आपको कहीं दिया ही नहीं है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स बस इतना याद रख ले, काफी रहेगा। बिगिनिंग में रहा 6.5 महीना, मिडल रहा 6 महीना, और अगर एंड में करोगे तो 5.5 महीना। ओके, मैंने तो बस आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको इतनी सारी बातें बता दी है। ओके, तो दिस इज द calculation of interest on drawing and this is all about your interest on drawing का part, each and everything I have discussed with you. okay, तो इस पर्टिकुलर हम लोगों ने इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हर एक बात देख रखी है। ओके, अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।